4.17 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक स्टोन को जो कि 80 सेंटीमीटर एक लॉन्ग हमारी रस्सी है उसके साथ बांध के घुमाया जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन आपका नहीं लग रहा है। सेंट्रल की तरफ तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो है। तो इसमें पूछ रहा है कि इफ़ द स्टोन मेक्स 40 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, अगर वो 40 रेवोल्यूशन 25 सेकेंड में कर रहा है, देन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। देखो डायरेक्शन तो पहले ही बता दें कि ये वाला जो आपका एक्सेलरेशन होगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन सेंट्रल की तरफ जो एसी एक्सेलरेशन लगता है ना, वो आपका लगेगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए का एक्सेलरेशन का? तो ए का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो पढ़ा है ना, एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और एफ़ को अगर हम एम ए लिख दें, यहाँ पर भी एम है, तो वी स्क्वायर बाई आर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। और वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आर तो हमें पता है 80 सेंटीमीटर लेंथ उसने बता दिया, हमें केवल ओमेगा फाइंड करना है, ठीक। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हिंट हमें दिया है कि 40 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड मीन्स 25 सेकेंड देयर इज़ अ 40 रेवोल्यूशन। तो हमें एक सेकंड में देखना है ना कितने रेवोल्यूशन होने चाहिए। तो एक सेकंड में हम रेवोल्यूशन निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, मतलब 40 रेवोल्यूशन हो गया, 14 रेवोल्यूशन हो गए। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। तो 2 पाई और एन कितने होते हैं, रेवोल्यूशन कितने हुए हैं, 14 कर लिया, और अपॉन में कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये हमारा ओमेगा की वैल्यू हो गई। फिर ओमेगा बराबर हमारा फाइंड कर लिया हमने, बस इसकी जगह हमें ओमेगा का मान रख देना है। आर का मान हमारा 0.8 आ गया, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने 2 पाई एन फिर से कर दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। जब उसका टोटल सबके मान हम रख देंगे तो हमारे पास 9.9 आ जाएगा। आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, एक्सेलरेशन आपका केवल सेंटर की तरफ काम करेगा, और वो हमारा होता है एम वी सॉरी वी स्क्वायर बाई आर। तो वी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है, तो इससे हम ओमेगा निकाल लेंगे। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ओमेगा कहाँ से निकालेंगे, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, बस सॉल्व कर लेंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।